हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शब्द के प्रकारों के बारे में। शब्द कितने प्रकार के होते हैं उतने और उनके क्या क्या भाग होते हैं। तो हम बात करने वाले हैं तत्सम तद्भव देशज एवं विदेशज शब्दों के बारे में। देखते हैं उत्पत्ति स्रोत के आधार पर या इतिहास के आधार पर शब्द के भेद हैं चार। जैसे तत्सम यानी पिता जिसको मान सकते हैं, तद्भव पुत्र जिसको हम कह सकते हैं, देशज या जिसको लावारिस कह सकते हैं, विदेशी शब्द। ये चार प्रकार के होते हैं। इसके अलावा एक प्रकार अन्य संकर शब्द भी होते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। यदि हम तत्सम को पिता माने तो तद्भव को पुत्र मान सकते हैं, क्योंकि तत्सम तद्भव के गुण रूप आदि एक दूसरे के पिता पुत्र की तरह मिलते हैं। कुछ अपवाद भी होते हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से ये माना जा सकता है कि दोनों में कुछ ना कुछ समान एक समान होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं उदाहरण। निम्न में से तत्सम शब्द का सही जोड़ा नहीं है, यानी तत्सम शब्द का सही जोड़ा नहीं है, ये छांटना अपन को। उष्ट्र यानी ऊंट, श्रृंगार ये सिंगार, चक्षु आँख, दधी दही। तो देखते हैं इसको, आंसर देखते हैं दोस्तों। इसका है चक्षु या आँख। आगे चलते हैं। यहाँ आप आसानी से देख सकते हैं कि केवल चक्षु आँख के जोड़े में कोई समानता नहीं है। शेष तीनों जोड़े एक दूसरे से मेल रखते हैं, इसलिए सही उत्तर चक्षु आँख है। यहाँ चक्षु का तद्भव चख और आँख का तत्समक अक्षी है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं इसके बारे में। तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द जिनका हिंदी में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता है, तत्सम शब्द कहलाते हैं। अर्थात इनको हम संस्कृत के शब्द भी कह सकते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं, जैसे तथ्य देखते हैं। जैसे संस्कृत में बिल्कुल वैसे ही हिंदी में होंगे, यानी संस्कृत में जैसे प्रयोग होते हैं वैसे ही हिंदी में प्रयोग होते हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं होता। संधि के प्रचलित नियमों में प्लस से पहले व प्लस के बाद आने वाले शब्द तत्सम कहलाते हैं। संस्कृत के उपसर्गों से बने शब्द भी तत्समक कहलाएंगे। विसर्ग तथा अनुस्वार मुख्य रूप से तत्समक शब्दों में पाया जाता है, जैसे उष्ट्र, महिष, चक्रवात, वातकी, भुषुंडी, चंद्र, श्राखा, श्लाखा, सकट, हरिंद्र ये शब्द हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तत्सम शब्द तद्भव शब्द संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप बदल जाता है या संस्कृत से हिंदी में प्रयोग होने पर कुछ बदलाव हुआ है, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे ऊंट, भैंस, चकवा, बैंगन, बंदूक, चांद, सलाई, छकड़ा, हल्दी आदि। तथ्य देखते हैं दोस्तों। संस्कृत वाले शब्दों से बनावट में मिलते जुलते सरल शब्द तद्भव होते हैं। हिंदी के उपसर्गों से बने शब्द भी तद्भव होते हैं। हिंदी की क्रियाएं पढ़ना, लिखना, खाना आदि तद्भव में आती है। अंकों को शब्दों में लिखने पर एक को छोड़कर सभी हिंदी के शब्द तद्भव होते हैं। अर्ध अर्ध अनुस्वार यानी चंद्र बिंदु वाले मुख्य रूप से तद्भव शब्दों में पाया जाता है। चंद्र बिंदु के शब्द भी तद्भव होते हैं, जैसे चांद, हंसना। आगे चलते हैं। अर्ध तत्सम शब्द भी एक प्रकार का होता है, जिसमें देखते हैं अपन संस्कृत से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य संस्कृत के टूटे फूटे स्वरूप का जो प्रयोग किया जाता है उसे अर्ध तत्समक भी कहा जाता है। जैसे अगिन या अग्गी जिसको बोल सकते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं, वैसे इनका बहुत कम प्रयोग होता है। यह अग्नि तत्समक व आग तद्भव के मध्य का स्वरूप है। आगे चलते हैं दोस्तों। देशज शब्द वे शब्द जिनकी उत्पत्ति के स्रोत अज्ञात होते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं, या जिनको देशी भाषाओं से लिया गया है। संस्कृतेतर यानी संस्कृत से अन्य भारतीय भाषाओं के शब्द देशज शब्द होते हैं। क्षेत्रीय बोलियों के शब्द तथा मनगढ़ंत शब्द भी देशज शब्दों में आते हैं। ध्वनि आदि के अनुकरण पर रचित क्रियाएं, जिन्हें अनुकरणात्मक क्रियाएं भी कहते हैं, देशज शब्द कहलाती है। जैसे लड़का, खिड़की, लोटा, डम डम, छपा,
छपा, भौंकना आदि। विदेशी शब्द अरबी, फारसी, अंग्रेजी या अन्य किसी भी दूसरे देश की भाषा के शब्द जिनका हिंदी में प्रयोग कर लिया जाता है उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे इरादा, इशारा, हलवाई, दीवार, चश्मा, डॉक्टर, हॉस्पिटल, इलाज, बम आदि। एक प्रकार होता है दोस्तों संकर शब्द। किन्हीं दो भाषाओं के शब्दों को मिलकर जिन नए शब्द की रचना हुई है उन्हें संकर शब्द कहा जाता है। जैसे डबल रोटी अंग्रेजी प्लस हिंदी का है, नेक चलन फारसी प्लस हिंदी का है, टिकट घर अंग्रेजी प्लस हिंदी का है। तो ये थे दोस्तों प्रकार। अब हम इनकी लिस्ट निकालते हैं दोस्तों जिनको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। इन शब्दों को आप वीडियो को रोक कर आसानी से पढ़ें दोस्तों। इसमें से कई ऐसे शब्द हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये शब्द तत्सम से तद्भव रूप में दिए गए हैं, तो इनको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और एक एक शब्द का अच्छे से ध्यान रखना है दोस्तों। बहुत सारे आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद हैं हम। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।